तो आज हमारे पास है सर्वोकॉन का ये ब्रांड न्यू रूम हीटर और इसकी अब हम करेंगे अनबॉक्सिंग करने से पहले हम इसकी आपको थोड़ा पैकिंग दिखा देते हैं। ये इस तरीके से पैक होकर के आता है और ये इसमें सारी डिटेल इसकी दी रहती है। ये इसका स्पेसिफिकेशन है। बेसिकली ये 2 रॉड के साथ ऑपरेट होता है। 400 वाट सिंगल पे है और अगर डबल जलाएंगे तो ये 800 वाट कंजम्पशन लेता है। और ये इसका आउटलुक है सारा। और अब हम इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग, तो बने रहिए। तो इसके ऊपर ये सिंपल सा टेप लगा रहता है जिसको हम सिंपल से किसी भी कैंची से या नोकदार से हटा देते हैं। साइड में भी रहता है तो इसको हल्के से ये खुल गया। यहाँ ये इस तरीके से पॉलीथीन में पैक रहता है। सेफ्टी के लिए यहाँ पे ये गत्ते का यूज़ किया जाता है ताकि इसका जो आगे का फ्रंट पैनल है वो ख़राब ना हो। ये इसमें कॉर्ड रहता है, करीब 1.5 मीटर के आसपास है। ये इसका देखिए सिलेक्टेड स्विच रहता है। अभी ये 0 पर है, इसका मतलब नहीं चल रहा है। जिस समय हम इसको 1 पे करेंगे तो इसका एक रॉड जलेगा, जब हम 2 पे करेंगे तो ये दोनों जल जाएंगे। तो अभी इसको हम चला के देखेंगे। और ये इसका कॉर्ड रहता है इस तरीके से। तो यहीं पे हमारे पास प्लग है अवेलेबल। इसको आराम से 6 एम्पियर के स्विच बोर्ड में आराम से इसको हम लगा सकते हैं। ये हमने लगा दिया है और पावर हम इसका ऑन कर देते हैं। तो देखिए पहले हम इसको 1 नंबर पे ऑन कर रहे हैं। ये देखिए हीट होना स्टार्ट हो गया है। ये हम इसको 2 नंबर पे चलाएंगे तो देखिए दूसरा रॉड भी ऑन हो गया। और ये 800 वाट के कंजम्पशन में अच्छा खासा हीटिंग क्रिएट कर देता है। आप इसको पूरे दिन भी चलाते हैं तो 400 वाट पे चला करके इजीली रूम को गर्म बनाया जा सकता है। अभी ये जब फुल पे जलता है, अभी इस समय 800 वाट का कंजम्पशन पूरा चल रहा है। तो इस समय जो इसकी हीटिंग है वो ठीक ठाक है। मतलब अगर 4-5 लोग पास में बैठे हैं तो उन्हें ऐसा एहसास नहीं होगा कि हीटर नहीं चल रहा है। वैसे तो मार्केट में और बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, जैसे इसमें किसी भी तरीके का ब्लोअर या फ़ैन एग्जॉस्ट फैन टाइप का नहीं लगा है। तो इसकी जो हीटिंग है वो फोर्सफुली नहीं आ रही है, बस जो इसका मैकेनिज़्म है इस तरीके से बना हुआ। तो इसकी हीटिंग पास से ही करीब करीब 2 मीटर तक आराम से फील की जा सकती है। अब देखिए हर प्रोडक्ट में कुछ प्लस और माइनस पॉइंट होते हैं। तो जो ब्लोअर वाला आता है वो बेसिकली 1500 से 2000 वाट का होता है। अब 2000 वाट का अगर आप उसे चलाएंगे, उसमें एक्चुअली 2 स्प्रिंग नुमा रॉड लगी होती हैं या हीटिंग एलिमेंट होते हैं। एक एलिमेंट उसका 1000 वाट का होता है। मतलब साफ है कि जब आप एक जलाएंगे तो वो इतना हीटिंग क्रिएट नहीं करेगा। जब आप दोनों जलाएंगे तभी आपको उसका हीटिंग समझ में आएगा। और साथ में उसमें एग्जॉस्ट फैन भी चलाना पड़ता है। तो अल्टीमेट अगर देखें तो उसका जो कंजम्पशन है वो 2 किलोवाट, मतलब 2000 वाट का कंजम्पशन एक बार में होता है। और इसको अगर हम बात करें कंपैरेटिवली देखें तो ये 800 वाट में ही पूरा कमरा, मतलब आपके आसपास का एरिया गर्म कर देगा। तो 800 वाट के अगर आप 2 चला लेते हैं तब भी 1600 वाट बनता है। और अगर आप एक वो छोटा सा जो बॉक्स टाइप का आता है, उसका साइज़ भी छोटा होता है। इवन उसका जो फ्रंट का इंटरफेस है वो भी बहुत छोटा सा ही होता है, जिससे कि हीटिंग बाहर आती है। तो वैसे तो देखिए अपनी अपनी पसंद है, लेकिन अगर दोनों में कंपेयर करेंगे आप तो ये आप पाएंगे कि ये ज़्यादा एफिशिएंट है कंजम्पशन के मामले में भी। और क्योंकि इसका एरिया बड़ा है तो जो जिस समय हम इसकी दोनों एलिमेंट को जला देते हैं तो हीटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा आती है। और एक और चीज़ है जो पर्सनली मैं फील करता हूँ कि इसमें अभी क्या है कि जो इसकी हीटिंग आ रही है वो फोर्सफुली नहीं आ रही है, नेचुरली आ रही है। जिस समय इसमें कोई फ़ैन लगा हो तो जो हीटिंग फोर्सफुली निकलती है वो जनरली क्या होती है कि कुछ टाइम के बाद आपको सांस लेने में दिक्कत फील कराएगी। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो हीटिंग निकल रही है फोर्सफुली वो आसपास में जो सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर अवेलेबल है उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है। ऐसा मेरी पर्सनल फीलिंग है ये। तो उसमें कई बार क्या होता है कि अगर आप काफ़ी देर तक ब्लोअर चला के बैठ जाएं तो हो सकता है कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो या आपको थोड़ा सांस लेने में हार्डनेस फील हो कि बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो वो चीज़ें इस तरीके के हीटर में नहीं मिलती हैं। आप कोई सा भी मॉडल लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं आपको ये सर्वोकॉन का दिखा रहा हूँ। मार्केट में कोई सा भी मॉडल लीजिए और आप खुद कंपेयर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जिसमें भी फोर्सफुली हीटिंग बाहर फेंकी जा रही है वो थोड़ा सा उतना कन्वीनियंट नहीं है। ये अगर आप 7-8 घंटे इवन 10 घंटे भी चला के रखेंगे तो सबसे पहली बात कंजम्पशन बिलो देन 1 किलोवाट है, ये एक प्लस पॉइंट है। दूसरी बात यह है कि आपके पास ऑप्शन है, आप इसे 400 वाट पे भी चला सकते हैं। और तीसरी अच्छी बात यह है कि इसमें क्योंकि फोर्सफुली हीटिंग नहीं आ रही है तो आपका केवल हीटिंग क्रिएट कर रहा है, बट जो अवेलेबल एयर है उसको फोर्सफुली वो किल नहीं कर रहा है। तो ये मतलब एक मेरा पर्सनल रिव्यू है। बाकी डिपेंड करता है यूज़र्स के हिसाब से। दोनों ही तरीके के मार्केट में और भी बहुत सारे मेथड हैं जो रूम हीटर में यूज़ किए जाते हैं। तो सबका अपना अपना है कौन सा किसको अच्छा लगता है। एक और चीज़ है कि इसके ऊपर देखिए ये वार्निंग लिखी हुई है, डू नॉट कवर। तो ये जो इसका पूरा फ्रंट एरिया है, जैसे कई लोग बहुत
केयर के साथ रखते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। तो इसके आगे कुछ कपड़ा ढक दिया या कोई ऊपर से पॉलीथीन को इसके ऊपर उल्टा करके ढक दिया कि इसमें डस्ट ना जाए, क्लीन रहे। तो अगर ऐसा करते भी हैं तो ये ध्यान में रखें कि जिस समय पूरा सेटअप ये ठंडा हो जाए, बंद करने के बाद पूरा प्रॉपर ठंडा हो तब आप ढकें। अदरवाइज़ आप अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि कई बार क्या है, मान लीजिए ढका हुआ है, किसी ने बटन ऑन कर दिया, या मान लीजिए लाइट चली गई और आपको लग रहा है कि ये बंद हो गया और किसी ने उसे ढक दिया और लाइट आई वो चालू हो गया, तो वो क्या है कि वो एक रिस्क फैक्टर है वहाँ पे, और हो सकता है कि ज़्यादा हीटिंग होकर, क्योंकि हीटिंग बाहर नहीं आएगी तो वो उसी में रह जाएगी, वही सारा प्लास्टिक बॉडी है एक तरीके से। तो उसमें क्या होगा कि ये बर्न हो सकता है, आग पकड़ सकता है। तो कोशिश ये कीजिए कि इसको आगे से ढकें या कवर ना करें, वही बेहतर है। सिंपल है, आप इसे आराम से कहीं भी रखिए, और बहुत ही स्लिकी है ये, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इजीली आप इसको कहीं भी कॉर्नर से या किसी स्टूल मेज वगैरह पे रख सकते हैं। एक खास बात इसमें और है कि अगर इसकी जो रॉड लगी हुई है ये किसी वजह से ख़राब हो जाती है तो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आप इसको मार्केट से परचेज़ करके खुद भी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ किसी भी मैकेनिक से इजीली इसे आप रिप्लेस करवा सकते हैं। तो अल्टीमेट में देखा जाए तो लो मेंटेनेंस के साथ है। और ये देखिए इसका ये पीछे का इंटरफेस है, इसमें इस तरीके से जालीनुमा बना रहता है, और इससे क्या है कि वेंटिलेशन बना रहता है, और बाकी सेफ्टी है पूरा। कोई प्लास्टिक बॉडी है एक तरीके से, तो इसमें किसी भी तरीके का करंट लगने की कोई भी संभावना नहीं है। और थोड़ा सा आपको इसका भी बताते चले, जैसे ये मैंने आपसे कहा था कि ये 6 एम्पियर का स्विच बोर्ड है। 6 एम्पियर के स्विच पे इजीली काम करेगा। इससे छोटे पे आप इसे ना चलाएं, क्योंकि नहीं तो फिर प्लग वगैरह पिघलने के चांसेस रहते हैं। और इसमें क्या है कि ये अर्थिंग का भी दिया हुआ है, तो कोई भी अगर डोमेस्टिक इक्विपमेंट है जो कि आम पब्लिक के संपर्क में रहता है तो उसमें अर्थिंग कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। देखिए इसके प्लग पे भी लिखा हुआ है 6 एम्पियर 250 वोल्ट AC। तो इसको आप इजीली 6 एम्पियर के प्लग से कनेक्ट करके चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इसके आगे जालीनुमा लगा रहता है जो जस्ट फॉर सेफ्टी काम करता है। तो जिस समय ये चल रहा होता है तो इसको नहीं छुएं, नहीं तो ये गर्म टच हो सकता है। और बाकी इसके नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, एक ये फ्यूज़ है, इसके बैक पैनल में लगा है। यहाँ पे इसका ये स्पेसिफिकेशन प्लेट है, यहाँ पे इसका पूरा स्पेसिफिकेशन रहता है, और ये टेस्टेड होकर के पूरा आता है। और ये इसमें पुश बटन रहता है, जिस समय हम इसको सीधा स्टैंड करके रखेंगे तो ये जब पुश हो जाएगा तभी ऑन होगा। मान लीजिए अगर ये किसी वजह से टेढ़ा रखा है या प्रॉपर सरफेस पे नहीं है तो इसका बटन हम खोलेंगे तो ये नहीं चलेगा। अब इसको हम एक बार आपको दिखा भी देते हैं फंक्शन कैसे करता है इसका। ये जो नीचे सेफ्टी बटन लगा हुआ है, जैसे भी देखिए हमने इसको ऑन करा है, अब ये ऑन हो गया है। अब हम इसको सपोज दैट उठा देते हैं इस तरीके से, तो देखिए अभी बंद हो जाएगा ये देखिए अपने आप ये लाइट जो है इसकी चली गई। तो अल्टीमेट ये है कि अगर ये अपने सीधे सरफेस पे नहीं है, ऊंची नीची जगह पे है, या कोई इसको रनिंग कंडीशन में एक तरफ से दूसरी तरफ रखता है तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। तो ये भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है घर में बच्चे हैं या कोई चीज़ लग जाए और ये सडनली गिर जाए अगर, तो जैसे ही सरफेस से इसका संपर्क टूटेगा तो इसमें जो पुश बटन लगा है वो अपने आप ही बंद हो जाएगा और सप्लाई डिसकंटिन्यू हो जाएगी। तो ये फीचर्स के साथ आता है और बहुत सही है सिंगल रूम में यूज़ करने के लिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।